Good morning class, I am Jyoti Yadav with you and we are doing our chapter 3 of history, that is kinship, caste and class. So students, in last video we discussed about the critical addition of Mahabharata, and in this video we will discuss about the structure of family. तो फैमिली का स्ट्रक्चर किस तरह से हुआ करता था, फैमिली के नॉर्म्स क्या हुआ करते थे, किनशिप क्या था, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो सारी जो फैमिलीज़ हुआ करती थी वो एक जैसी नहीं होती थी. एज यू विल लुक हियर, ऑल द फैमिलीज़ आर नॉट आइडेंटिकल. they vary in terms of numbers, relationship with each other and the kinds of activities that they share. तो कुछ फैमिलीज़ में जैसे कि 15 मेंबर्स हैं, कुछ में 4 ही मेंबर्स हैं. इस तरह से क्या हुआ, नंबर्स में वेरिएशन हुआ, रिलेशनशिप में वेरिएशन. लाइक कुछ अपने जो रिलेशंस हैं उनको मानते हैं, जैसे भाई बहन या फिर चाचा ताऊ, इन सब के रिलेशंस को, और कुछ ऐसा नहीं करते थे. कुछ सेम एक्टिविटीज़ फॉलो किया करते थे और कुछ नहीं किया करते थे. कुछ शेयर किया करते थे रिसोर्सेज और कुछ नहीं किया करते थे. तो इस तरह से वेरिएशंस हुआ करता था फैमिलीज़ में. सारी जो फैमिलीज़ होती थी वो एक जैसी नहीं हुआ करती थी. ज़्यादातर क्या हुआ करता था, जो लोग हुआ करते थे वो सेम फैमिली से बिलोंग किया करते थे. फूड शेयर किया करते थे, जो अदर रिसोर्सेज हुआ करती थी उनको शेयर किया करते थे, साथ में रहा करते थे, काम किया करते थे और रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे. और जो फैमिलीज़ हुआ करती थी वो ऐसा नहीं है जैसे आप देखोगे कि आजकल क्या न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं या फिर 2 या 3 4 पर्सन्स रह रहे हैं. आजकल हम अपनी फैमिलीज़ में काउंट करते हैं कि ग्रैंडफादर, पेरेंट्स और उनके बच्चे, ये फैमिलीज़ हुई. लेकिन उस टाइम पर जो फैमिलीज़ हुआ करती थी वो एक लार्ज नेटवर्क हुआ करता था. आप देखोगे यहाँ पे, फैमिलीज़ आर जनरली अ लार्जर पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ पीपल नोन एज द रिलेटिव्स और किनफोक. तो जब फैमिलीज़ हुआ करती थी वो एक लार्ज नेटवर्क हुआ करता था. जैसे कि हमारे जो सारे रिलेटिव्स हैं वो भी आ जाएं उसमें, तो उसको बोला जाता था किनफोक. यानी कि फैमिली का जनरली जो मीनिंग होता था वो होता था कुल, इसको किनफोक हम कह सकते हैं. ठीक है. तो एक लार्ज नेटवर्क हुआ करता था फैमिलीज़ का. फैमिलीज टाइज आर बेस्ड ऑन ब्लड एंड रिगार्डेड इज नेचुरल. तो जो फैमिलीज़ की बाउंडेशंस होती थी, यानी कि जो टाइज हुआ करते थे वो किस पर बेस्ड हुआ करते थे, ब्लड पर. लाइक मेरे चाचा हैं, चाची हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, फिर बुआ है, ये सब क्या हुए, एक ही फैमिली के अंदर आया करते थे. और ये लगभग हर जगह ये सब फॉलो किया जाता था. अब आप देखोगे नेक्स्ट में कि जो किनफोक है उसमें भी क्या हुआ करता था, उनको भी अलग अलग तरह से डिफ़ाइन किया गया है. जैसे कि आप देखोगे, दे आर डिफाइंड इन मैनी वेज, सच एज इन सम सोसाइटीज़ कजन्स आर रिगार्डेड एज रिलेटिव्स एंड इन अदर सोसाइटीज़ दे आर नॉट. यानी कि कुछ जो सोसाइटीज़ हुआ करती थी उसमें तो बोला जाता था कि जो कज़न्स हैं वो क्या हैं, वो रिलेटिव्स हैं, और कुछ में ऐसा नहीं किया जाता था. In the case of early societies, it is easy for the historians to retrieve information about the families of elite class. यानी कि अगर हम अर्ली सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए ये तो इजी है कि जो भी नोबल फैमिलीज़ हैं, यानी कि जो भी रिच फैमिलीज़ हैं, जो भी किंग्स वगैरह हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बारे में तो जो हिस्टोरियंस हैं उनको ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. लेकिन अगर बात करें हम दूसरी तरफ, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके बारे में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है कि उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से गैदर किए जाएँ. तो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी मिलती है, इलाइट क्लास की मिलती है, यानी कि जो रिच पीपल हुआ करते थे उनकी मिलती है. ऑन द अदर हैंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट द फैमिली रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. तो उनकी फैमिलीज़ के बारे में पता करना ईजी है, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जनरली उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं मिलती. जैसे कि जो किंग्स वगैरह हैं उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शंस लिखवाई है, उनके बारे में तो लिखा भी गया है, उनके ऊपर अकाउंट्स भी लिखे गए हैं. लेकिन जनरली जो कॉमन पीपल हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हमें नहीं मिलते. तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हिस्टोरियंस के लिए कि उनके बारे में किस तरह से पता किया जाए जो ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य लोग थे. Another important factor is the attitude towards family and kinship. अब जो दूसरा important factor है वो क्या है कि फैमिली या फिर किनशिप को देखा किस तरह से जाता था. तो फैमिलीज़ या फिर किनशिप को किस तरह से देखा जाता था, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन किया जो हिस्टोरियंस उन्होंने एनालाइज़ किया. और ये जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. क्यों? क्योंकि उनसे हमें जो पीपल हैं उनकी थिंकिंग के बारे में पता चलता है
कि वो फैमिलीज़ को किस तरह से देखते हैं, किनशिप को किस तरह से देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके जो थिंकिंग है उसका हमें आइडिया देते हैं। तो बेसिकली जो फैमिलीज़ थी वो क्या थी, एक कुल से बिलोंग किया करती थी, एक लार्ज नेटवर्क हुआ करता था फैमिलीज़ का। और ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें नोबल फैमिलीज़ के बारे में मिली है, कॉमन या फिर ऑर्डिनरी जो पीपल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिली हैं। ओके, तो यही था हमारा आज का जो टॉपिक था कि जो फैमिलीज़ होती थी उनका स्ट्रक्चर किस तरह का हुआ करता था। तो अलग अलग हुआ करता था, कुछ फैमिलीज़ में नंबर्स अलग हुआ करते थे, कुछ में जो वो एक्टिविटीज़ फॉलो किया करते थे वो अलग हुआ करती थी, और कुछ में सेम हुआ करती थी। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर था वो हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।